P2P, हाँ यहाँ पे। ठीक है, जो भी हमने बनाए थे यहाँ पे, पहले करेक्टरिस्टिक्स बनाए थे, उसके बाद हमने क्लास बनाई थी, क्लास को असाइन किया था, ग्रुप बनाए थे। ठीक है, वो वाली सेम चीज रहेंगी, बस इसके केस में क्या होगा, कभी भी हम पीओ बनाएंगे तो पीओ को हम वैल्यू बेस पे ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे देखो, हमने करेक्टरिस्टिक्स बनाए, इसमें के अंदर कहीं पे कोई वैल्यू नहीं, डॉक्यूमेंट टाइप लिया, प्लांट लिया, परचेज ग्रुप लिया। ठीक है, इसके अंदर मटेरियल ग्रुप ऐड करना वो भी कर सकते हैं, स्टोर लोकेशन कुछ और अदर ऐड करना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने प्राइस की कंडीशन कभी नहीं ली, क्योंकि प्राइस इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। होता भी है तो वो मेटल मास्टर से उठ के आता है, तो वो वाला कंसेप्ट इसमें ऐड नहीं होता। तो अभी हम चलते हैं पीओ के रिलीज स्ट्रेटजी के लिए। रिलीज स्ट्रेटजी में सेम वही क्लास बनाएंगे, पहले पहले क्लास बना सॉरी, सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। करेक्टरिस्टिक्स बनाने के बाद हम क्लास बनाएंगे, क्लास को फिर ऐसे ही असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद फिर हमारा वही सेम ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनने के बाद लेवल बनेंगे, लेवल बनने के बाद उनके मैनेजर के नाम डाल देंगे। रिलीज स्ट्रेटजी आज यहाँ पे, कल हमने एक ही बनाई थी, आज हम मल्टीपल बनाएंगे, दो ही बना के दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, वो बनाएंगे। बाकी सेम सिनेरियो प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। अगर आपको देखा तो टेबल हमारी सी बान थी, अब की बार हो गया सी ई बान थी, तो यहाँ पे जो ई के होती है उसके आगे सी लग जाएगा, ये वाली टेबल रहेगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम एसपी में चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं ओ एल एम ई। और सेम कंसेप्ट, कल हम यहाँ पे परचेज। परचेज रिक्विजिशन में गए थे, तो आज हम जाएंगे परचेज ऑर्डर में। परचेज ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पे सेम रिलीज स्ट्रेटजी का ऐसे ही कंसेप्ट है, जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे रिलीज का है पीआर में, और ऐसे ही यहाँ पे है पीओ में। ठीक है, इसमें हमें अभी कुछ करना है नहीं, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम पहले करेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करनी है। CT04 जो टी कोड थे इसके, हम डायरेक्ट वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर टी कोड वही सेम ही होगा दोनों का। ऐसा नहीं है कि अलग अलग रहेगा, देखें यहाँ पे CT04। तो आज हम बनाते हैं पीआर के बाद में पीओ की। जैसे हम क्या कर लेते हैं, इसके आगे पीओ लिख लेते हैं, ZPO_plant, और क्रिएट करते हैं। क्रिएट करते हैं तो यहाँ हम सबसे पहले एडिशनल पे जाएंगे। एडिशनल में जाएंगे तो यहाँ पे CEKKO, EKKO, और यहाँ पे हम डाल देंगे प्लांट का WERKS। ठीक है, जैसे अभी हमने ये डाला, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो प्लांट आ गया, प्लांट का डिस्क्रिप्शन आया, मल्टीपल प्लांट है तो हम इसको अलाउ कर देंगे। इसका मतलब वही रहेगा, आपको एक बार समझने में तो मैंने बता ही दिया था कल आपको। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू ऐड हो जाएंगे, बस इसमें प्लांट आ गया। यहाँ पे अभी हम जाएंगे, इसके अंदर हम प्लांट डाल देंगे जितने भी हमारे प्लांट क्रिएटेड है। जैसे 9 9 10 था एक, ये तो शायद हमारा प्लांट था। अब प्लांट को हम वही से चल ले लेते हैं जहाँ पे ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखे हैं, OX10। यहाँ पे जो हमने प्लांट बना रखे हैं, सेम उन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। वैसे वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है, कोड को हम मैनुअली भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये दो वाले प्लांट हमने बनाए हुए हैं, तो इन दोनों को ही कॉपी कर लेते हैं। हम्म। चले जाते हैं वापस, और इसमें थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें। ये डाल दिया, आगे एडिशनल डाटा पे गए, इस पे क्लिक करना है, हम आपको यहाँ पे कर देंगे, बाकी और कुछ चेंजेस यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन में वही 32 लगा देंगे। अभी इसको हम नोट करते रहेंगे हमारे एक्सेल में, कल को आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पीओ, और यहाँ पे लिख देते हैं हम CHAR, करेक्टर में प्लान डाल दिया। सेम अब हम क्रिएट करेंगे बैक, सेव कर दिया। इसके बाद पीओ के बाद में यहाँ पे डाल देंगे डॉक टाइप, इसको भी हम ऐसे कर देंगे डॉक टाइप। वो कोई भी बना सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि कैसा रखना है, नाम अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, एडिशनल डाटा में जाएंगे। तो आज यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे भी आपको वैल्यू देखनी है कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट टाइप का क्या नाम आ रहा है, जैसे BSART होता है, अगर आपको ये देखना है कि कैसे आ रहा है, क्या नाम है, वही सेम कल मैंने आपको बताया था। SC11 में जाएंगे सबसे पहले हम, SC11, और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे EKKO, ये डालेंगे, और यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। जैसे आप डिस्प्ले करोगे तो ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रुप डॉक्यूमेंट टाइप BSART, ये रहा देखो, परचेज की ऑर्डर की टाइप। ठीक है,
BSCRT। अगर आप नीचे देखोगे तो अभी हमारा परचेज ग्रुप के बेस पे लेना है, तो ये देखो ये हो सकता है। WRKS होता है जो हमारा प्लांट होता है, उसको अगर हमें लेना तो ये रहा प्लांट WRKS। ठीक है। तो अभी हम ले लेते हैं, ये भी डॉक्यूमेंट टाइप लिया है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि BSCRT, ये डाला, एंटर किया, डॉक्यूमेंट टाइप आ गई यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंट टाइप को सेम यही रखना तो रख सकते हैं, इसका रीनेम करना तो रीनेम कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे अभी। डॉक्यूमेंट टाइप जो भी है हमारी उसी को रख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे। अब वैल्यू के अंदर वही वैल्यू डालेंगे जो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखी है। ठीक है। इसके लिए हम वही कर लेते हैं जो अभी अभी हम, वैसे मैंने एक ही बना रखी है, फिर भी मैं आपको वेरीफाई करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट टाइप पे जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारी शायद आई थिंक 2 से 3 बनी हुई है। एक आप लोगों ने बनाई होगी, ठीक है, कोई सुनिए, या फिर मैंने ही बनाई होगी। तो हम तीनों को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम डाल देते हैं वैल्यू। एक साथ कॉपी करना तो एक साथ कंट्रोल Y लगाएंगे। कंट्रोल Y से क्या होगा, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल C करेंगे, और फिर हम यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देंगे। ये एंटर मार दिया। जो अभी आप यहाँ पे देख रहे थे, अब की बार अगर हम यहाँ पे मल्टीपल का क्लिक किया तो मल्टीपल का यही है कि ये मल्टीपल वैल्यू मेरी अलाउ हो रही है। ठीक है? बाकी इसमें भी यहाँ पे बस कुछ है नहीं है, और हम इसको भी कर देते हैं। सेव हो गया ये भी मेरा। इसके बाद हम इसको भी एक बार नोट कर देते हैं एक्सेल में। डॉक्यूमेंट अप हो गया, प्लांट हो गया, इसके बाद हम एक परचेज ग्रुप को ऐड कर लेते हैं। PURCH, परचेज, PURGRUP। ठीक है। ये मैंने अपने साइड से नाम दे दिया, क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। क्रिएट पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। मैं यहाँ से देख लेता हूँ परचेज ग्रुप का, परचेज कैटेगरी ग्रुप, EKGRP। ठीक है, ये मैंने ले लिया। सर एक चीज मेरे को ये पूछनी थी, जैसे आप वहां से टेबल से देख रहे हैं, आपने एक जगह पहले भी मेंशन किया था हम्म। कि अगर मैं चाहूँ तो परचेज ऑर्डर में जाके और जो परचेज ग्रुप का फील्ड है उसमें F4 दबा के उसके लास्ट में भी देख सकता हूँ ना, जो टेबल हाँ खुलती हाँ है हाँ, वो टेक्निकल में। वो वाला भी कंसेप्ट देख सकते हैं अगर आपको वो वाला भी देखना है, जैसे अभी देखो उसके लिए OME 23N में ही दिखा देता हूँ मैं आपको, या फिर कहीं पे भी देख लो, ऐसा नहीं है कि वहां पे ही देखना जरूरी है। अगर ये थोड़ा रुकेगा तो देखिए, यहाँ पे जैसे परचेज ग्रुप हेडर पे जाएंगे। हम्म, जी। एक मिनट, हमारा सिस्टम थोड़ा इधर चला गया, ये जैसे देखिए, ये परचेज डॉक्यूमेंट ग्रुप है। टाइप का ही बता दीजिए। ठीक है, परचेज ग्रुप पे अगर मैं F1 करता हाँ हूँ जी यहाँ पे, जी। F1 यस करते ही सर। क्या होगा, एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में क्या बताएगा कि भाई ये क्या है, परचेज ग्रुप है और वो है। ठीक हम्म। है, कैसे यूज होता है इसके अंदर, ये जो यहाँ पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम वही चीज दिखा देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टेक्निकल नेम आ रहा। ठीक है, ई के जी जी आर जी। पी आर ठीक है। वो वहां से भी देख सकते हो, वहां से, लेकिन वो और आसान यहाँ पे, टेबल का नाम। ये क्या है यहाँ पे, आसान इसलिए कि एक साथ में यहाँ सब चीज एक साथ दिख रही है। वो आपको पर्टिकुलर अगर चाहिए तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। तो अभी हमने जी परचेज जी जी। ग्रुप Z09 बनाया था, जी और आगे रखा था MRF। ठीक है। हम्म, और इसको हम कर देते हैं, सेव कर देता हूँ। ठीक है। जस्ट एक चीज और बना लेता हूँ मैं, बाकी इसको, इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं नेट पीआर। नेट पीआर मतलब नेट परचे जिसको हम बोलते हैं, रुको, ZPONETPRICE। ठीक है। ये मैंने एक अपना नाम दे दिया, ZPO नेट प्राइस। अब इसके लिए पहले मैं चलता हूँ आपको टेबल में लेके। इस टेबल में अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे, मटेरियल ग्रुप आइटम कैटेगरी, और नीचे जाओगे तो ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे इसको क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 18 था।
टोटल वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पे ये टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू, इसके लिए ये जो जी एन ए टी आर आ रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो अभी हम इसको एडिशनल पे गए, सेम चीज यहाँ पे डाल दी और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किया, अब की एंटर करेंसी देखिए, अगर हमने क्या है अब की बार, ये 15 डिजिट आ गया, यहाँ पे भी 15 डिजिट था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला, और करेंसी, अभी करेंसी जो भी हमारी करेंसी है वो डाल देंगे INR जैसे में, ये डल गई, ठीक है। ये इसकी टेम्पलेट होती है कि आप जैसे कोमा 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 लास्ट में डॉट होता है जो हमारा, उसकी टेम्पलेट होती है ये, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम्म। और हम इसको जस्ट ऐसे ही सेव करेंगे। इसके बाद NATPR में यहाँ पे हम वैल्यू में, अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं डालना, अगर आपको वैल्यू डालनी है तो यहाँ पे हम 3 टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको इक्वल 0 ग्रेटर देन 1000 रुपये, आई थिंक, अरे कैसे करेगा ये, ठीक है। देखिए, और सेकंड वाली क्या करता हूँ मैं, सेम को कॉपी करता हूँ। पहली वाली मैंने डाली है यहाँ से लेके 10,001 लेस देन, ठीक है। ये वाला ऐसा पॉइंट लगेगा। और इसके बाद अगर मैं बस एक लगा देता हूँ, ग्रेटर देन, आदित्य आपका कोई क्वेश्चन है क्या? ये वैसे टच हो गया था, कोई ओके, क्वेश्चन? ओके, ठीक है। देखिए मैंने क्या कर दिया, अभी 3 वैल्यू बना दी है। 3 वैल्यू में क्या है आपको थोड़ा एक बार मैं समझा देता हूँ। अगर पहले वाले में मैंने क्या दिया है कि भाई 0 से लेके 10,000 तक, ठीक है। दूसरी रखी है 10,000 एक से लेके 1 लाख रुपए तक, और तीसरी रखी है 1 लाख से ऊपर ही, ठीक है। 3 वैल्यू ऐड रखी हैं, ये मैं आपको वहां पे आगे दिखाऊंगा जब हम इसकी PO की कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे उस टाइम पे। PO की नहीं, रिलीज स्ट्रेटजी की कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो अभी इसको भी मैं कॉपी करके ले आता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये क्लास करेक्टरिस्टिक्स बना ली है 4। बाकी इसमें कितनी भी बना सकते हो आप, अगर बनाना है तो। मैं मोस्टली मैंने कॉमन कॉमन रख ली है, जो मोस्टली यूज होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्लास पे। क्लास पे गए, क्लास के अंदर भी अभी हम जो भी क्लास में बनानी है, जैसे ZPO क्लास मैंने नाम दे दिया, ठीक है। क्रिएट, और यहाँ पे 032 क्रिएट, ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम इसको ZPO क्लास 1, ZMRF डाल देते, ZPO MRF, ठीक है। ये मैंने नाम डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं MRF PO, नाम को, ये डिस्क्रिप्शन कोई भी डाल सकते हो आपको जो डालना है। करेक्टरिस्टिक्स में आएंगे, और यहाँ पे अभी जो हमने यहाँ पे मेंटेन किए हैं, यहाँ पे डाल रखी है, इनको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ऐसे पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो F4 भी कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। F4 करके हम सर्च करेंगे कि भाई मैंने जो बनाई है, Z स्टार लगा के जो भी अपना नाम डाल के डालना है तो वो भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैं जस्ट आपको सिंपली सीधा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी हम डाल देंगे, कंट्रोल V किया मैंने और एंटर मार दिया। जैसे एंटर किया तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ आ गई। इसके बाद में सेव कर देता हूँ। मेरी अभी क्लास बन गई, करेक्टरिस्टिक्स बन गई, क्लास बन गई, क्लास के अंदर करेक्टरिस्टिक्स असाइन हो गई। नेक्स्ट में चलते हैं अभी। रिलीज प्रोसीजर में सेम पहले वाला कंसेप्ट वही सेम है, जो हमने PR के केस में बनाया था वही सेम इसमें है। तो अब की बार हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे अपने नाम से। जैसे अगर आपको थोड़ा एक्सेल में लेके चलता हूँ, कल हमने बनाया था ये MR के नाम से, आज हम इसको नाम दे देते हैं जैसे PO। MR हमने कल PR के नाम से ही बनाना था, बट हमने चलो PO के नाम से बना दिया। और जो अप्रूव करने वाले थे, ये स्टोर के लोग थे या कोई दूसरी डिपार्टमेंट के थे,
यहाँ पे जो अप्रूव करेंगे वो अलग है। तो हमने अलग है तो उनका नाम रख दिया, जैसे R1। M तो वहां पे दे दिया था, MR अभी यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है। सॉरी, R1, ये जैसे मैंने नाम रखा। ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, इसके साथ साथ में अभी ये वाली चीज भी हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं। कंट्रोल भी, यहाँ पे यूजर लिख लेते हैं, क्रिएट करने वाला। ठीक है। ये मेरे हो गए पहले। इसके अंदर अगर मैं थोड़ा आपको एक डिफरेंस दिखा देता हूँ, और इसके साथ साथ में जो हमने यहाँ पे रिलीज स्ट्रेटजी बनानी है वो वाली बना लेते हैं। इसकी आ गई, इसको पहले हम उठा के कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे बना लेता हूँ जो रिलीज स्ट्रेटजी कल मैंने S1 बनाई थी, F1 बना लेता हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है। नाम ही आप कोई भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि F1 F1। पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे केवल दो ही लोग रखूंगा F1 के अंदर। अब की बार मैंने डाल दिया F2, F2, और यहाँ पे भी F2। ठीक है। और अगर हमें तीसरी भी बनानी है तो चलो हम तीसरी तीसरी को, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम यहाँ पे नाम ले देते हैं R1। ऊपर हो गया था R1 1 2। इसको हम R1 की जगह पे नाम दे देते हैं V1, V2 और V3। ठीक है। अब मैं दे देता हूँ F3, और F3, फिर F3, 4, एक और दे देता हूँ 5। और यहाँ पे इनके नेम तो मैं बाद में चेंज करूंगा, अब की बार इसका नाम दे देता हूँ मैं, जैसे W1, W से लेकर 5 तक के नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब की बार जो यहाँ पे ये लोग थे इनको उठा के ले आता हूँ और W में पास कर देता हूँ पहले तो। आप थोड़ा समझ नहीं, सॉरी, कंट्रोल C। अगर जहाँ से आप नहीं समझोगे तो मेरे को बता देना, और इसके अंदर कंट्रोल C। ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया है, आपका क्लास बन गई थी, क्लास के अंदर आपका करेक्टरिस्टिक्स बन गया, क्लास बन गया, यहाँ पे क्लास भी लिख देता हूँ, ZPO_M और F। ठीक है। ये मेरी क्लास बन गई थी। क्लास के अंदर मैंने कल जैसे ये क्या किया था, रिलीज स्ट्रेटजी एक बनाई थी, आज हम रिलीज स्ट्रेटजी बनाएंगे तीन। तीन के अंदर क्या करेंगे, पहले मैंने F1 दिया है, दूसरी मेरी रिलीज स्ट्रेटजी होगी F2, और तीसरी मेरी होगी F3। अब इसमें क्या होगा, F1 के अंदर लोग जो अप्रूव करेंगे वो केवल दो लोग होंगे, यूजर होगा या सुपरवाइजर होगा। ये मैंने नाम दे दिया, वो नाम आपको ये चेंज भी करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। ऐसे F2 की रिलीज स्ट्रेटजी आएगी, उसके अंदर क्या कर दिया मैंने, तीन लोग दे दिया, पहले तीन लोग जो भी। और इसके बाद F3 को, अब यहाँ पे भी मैं इनको क्यों डिवाइड करना चाह रहा हूँ, 2 3 4 ऐसे ऐसे लोगों को। जैसे अगर मान लो कि मैंने क्या किया था, 0 से लेके ग्रेटर देन, ये जो वैल्यू के लोग हैं इसको कंट्रोल भी। ठीक है। इस पे काम करेंगे, अगर कोई पीओ बनेगा 0 से लेके 10,000 तक का, केवल ये दो लोग की रिलीज स्ट्रेटजी आएगी। और अगर मान लेते हैं ये, और लेस देन ये वाली, अगर ये वाली रिलीज स्ट्रेटजी आएगी मेरी, तो ये रहेगा यहाँ तक। सॉरी, इसको कॉपी, कंट्रोल भी। ठीक है। और अगर मेरी आती है ग्रेटर देन 1 लाख से, ग्रेटर देन ऐसे ही होगा शायद, मैं वैल्यू को तो नहीं कुछ कर रहा हूँ ज्यादा, एक, 3 और 2 5, ठीक है, इसी को यहाँ पे। ठीक है। तो ये आएगी मेरी रिलीज स्ट्रेटजी। अभी आपका थोड़ा डिफरेंस समझ में आया कि मैंने तीन क्यों बनाई है, और तीन बनाने के बाद में ऐसे वैल्यू के बेस पे ये बिहेव करेगा। अभी हम चलते हैं एसबी में। एसबी में चलने के लिए हम पहले यहाँ पे क्या करना है, मेरे को रिलीज की स्ट्रेटजी बनानी है जो यहाँ पे T1 के नाम से बनी है, तो हम अपने बनाएंगे। अगर मेरे को कॉपी करके बनाना है तो कॉपी करके बना सकते हो, अगर न्यू बनानी है तो न्यू बना सकता हूँ मैं। तो अभी हम जस्ट क्या कर लेते हैं, एक पहले अपने बना लेते हैं, उसके बाद हम कॉपी कर लेंगे। F1 का नाम दिया मैंने यहाँ पे। क्लास के अंदर जो अभी हमने क्लास क्रिएट किया है, ZPO_M और F। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कोई भी दे सकते हो, PO और रिलीज
वन। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। जैसे इसको मैंने कॉपी किया, सॉरी पहले एक बार एंटर करके सेव करना है इसको। प्लीज चेक द लॉन्ग टेक्स्ट। अब लॉन्ग टेक्स्ट में इसका क्या हो गया, एक ही क्लास के अंदर क्या कर रहा है ये यहाँ पे, असाइन द रिलीज ग्रुप वेयर क्रिएट ओवरऑल। ठीक है, डिफरेंट क्लास नहीं लग सकती। चलिए हम एक काम कर लेते हैं, किसी ने बनाई हुई है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे गया वापस से, और इसको एक बार हटा देता हूँ पहले, सेव कर देता हूँ पहले, फिर क्लास को हम असाइन कर देंगे क्योंकि अभी वो क्लास का इशू आ रहा। शिट, 0 z में ही सेव हो गया। चलो हम कोई नहीं, ठीक है, वापस से हम जाते हैं बैक। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मेन प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम पे एक ही असाइन कर सकते हैं, इसलिए इशू आ रहा है। हमने पहले इसको ही हटा दिया जिसकी बनी थी, अभी हमारा नाम दे दिया और सेव कर दिया। ठीक है, अब की बार तो नहीं आना चाहिए। क्या हो गया भाई, और कुछ भी है क्या इसमें? अ, पहले इसको हटा देते हैं, चलो सेव करते हैं। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं। ठीक है, एंटर, प्लीज चेक द लॉन्ग टेक्स्ट, F1 डिलीटेड। ओके, अभी अभी जस्ट वो सेव नहीं हुआ है क्या पूरा? बैक, एक बार और बैक, इसको भी हटाओ, सेव करो। क्या यार, ये पुराने सिस्टम के अंदर हियर यू असाइन द ग्रुप रिलीज क्लास, वन रिलीज क्लास शुड बी यूज रिलीज ग्रुप ओवरऑल, ग्रुप विदाउट रिलीज क्लास इज। हाँ तो अब हमने तो हटा दिया ना, असाइन द रिलीज ग्रुप वेयर क्रिएटेड ओवरऑल द वन इन क्लास डिफरेंट रिलीज क्लास। जैसे ये क्या बता रहे हैं कि अगर आपने ये जैसे 1 2 S1 S1 बना दिए, तो यहाँ पे ओवरऑल पे क्लिक केवल इन पे ही होगा, ये ब्लैंक रहेंगे। हाँ तो हमने ओवरऑल, फिट यार छोड़ो, बैक करो, एक बार बैक करते हैं बिल्कुल ही। अब पता नहीं सिस्टम कैसे बिहेव करता है कभी कभी तो। वो लम्मी, वापस गए और परचेज ऑर्डर पे गए, रिलीज प्रोसीजर, नहीं तो अब ये किसका बना हुआ है हम हटा देंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। F1 बन गया और ये भी बन गया है। क्लास यहाँ पे ये डाली, सेव करते हैं। अरे क्या हो गया, अच्छा अब तो दिल पे ही ले गए हो, हटाओ भाई इसकी। देखिए अभी ये कोई पुराना किसी ने कुछ कर रखा है, उसी की वजह से आई थिंक ऐसा कुछ हो रहा है, बिहेव कर रहा था। अभी हमने डिलीट ही कर दिया तो हो गया। ये पुराने चलते सिस्टम में यही प्रॉब्लम है एक, बस मेन, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। अभी मैंने इसका F2 नाम दे दिया, बाकी इसका लास्ट में भी रिलीज स्ट्रेटजी का नाम 2 दे दिया। ठीक है, इसको भी मैंने सेव कर दिया, और इसके बाद एक और कॉपी किया, F3 नाम दे दिया, F3 यहाँ पे, सॉरी, और ये 3 लगा दिया। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। तो ये मेरी तीनों जो अभी हमने रिलीज के ग्रुप बनाने की बात कर रहे थे वो तीनों बन गए हैं। एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 3 बन गए हैं। कोई पुराना होगा, अगर आपका कोई इशू नहीं पहुंचा रहा है तब तक ठीक है, अगर है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। अभी तो हमने डिलीट कर दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सेम कंसेप्ट है जो हमने पीआर में किया था, कोड आ गया। रिलीज कोड में भी वही सेम देने हैं जैसे अभी हमने जो वहां पे बनाए हैं, उन्हीं कोड को हम दे देते हैं अभी। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे कि मेरा ग्रुप क्या है। अभी ग्रुप हमने बनाए हैं 3, F1 और
इसके बाद फिर हमने यहाँ पे कोड कौन सा देंगे, अब यहाँ पे F1 के साथ में क्या कोड देंगे वो एक बार हम एक्सेल के अंदर से देख सकते हैं। F1 के जो मैंने नाम दिए हैं इनको मैं ऐसे कॉपी करके लेके जा सकता हूँ, सारे के सारे को ही कॉपी किया मैंने। यहाँ पे आप उसी के हिसाब से मेंटेन कर लो एक्सेल, ताकि आपको कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो F1 के अंदर मैंने 2 कोड डल गए, F2 के अंदर मेरे 3 कोड डल गए और F3 के अंदर 5 कोड डल गए। और मैंने ये मारा एंटर। जैसे ही डाला तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी मेरे को डिस्क्रिप्शन देना है अब वो डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। जैसे अभी ये वाले ही डिस्क्रिप्शन उठा के हम डाल देते हैं। ठीक है। ये मैंने इनके डिस्क्रिप्शन भी दे दिया कि भाई अगर ये R1 है तो ये इसका यूजर है। अभी जो भी है हमने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया, अगर आपको ये अलग चेंज करना है तो आप वो चेंज भी कर सकते हो। हम अपने वाले ही TR के अंदर सेव कर देते हैं, ऐसे भी ट्रेनिंग के नाम से थी जो। ठीक है। ये अभी हमने इसमें कर दिया। इसके बाद मैं बैक करता हूँ। बैक किया। अब बैक करने के बाद नेक्स्ट में वही है इंडिकेटर। जैसे यहाँ पे इंडिकेटर पे गए तो वही सेम इंडिकेटर यहाँ पे ए और बी दे रखा है। ए और बी के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दे रखा है रिलीज के लिए, जैसे रिलीज हो जाएगा उसके लिए। ये देखो यहाँ पे ब्लॉक है और यहाँ पे चेंजेबल है, अगर चेंज करना है तो इनमें। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो 1 और 4 के अंदर क्या टैब है, अगर आपको वो देखना है तो वो देख सकते हो। 1 के अंदर कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आपका रिलीज हो जाता है बन जाता है, बनने के बाद कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। और अगर आपने यहाँ पे 4 लगा रखा तो चेंज हो जाएगा और रिलीज स्ट्रेटजी नई लग जाएगी। ठीक है। वो कंसेप्ट में आपको दिखाऊंगा। अभी हम इसको डिस्क्रिप्शन, बट इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक नाम रख रखा है। चलो एक और हम क्रिएट कर देते हैं। कॉपी बी की जगह पे हमने डाल दिया सी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर रिलीज ऐसे मैंने नाम डाल दिया। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 6। ठीक है। ये मैंने 6 डल गया मेरा। 6 के अंदर भी सेम कंसेप्ट है, जो रिलीज हो जाएगी, रिलीज होने के बाद वो जो कंसेप्ट रहता है। ठीक है। बाकी इसको स्टैंडर्ड ही रखना चाहो तो रख सकते हो। देखो अगर आपकी नई हो जाएगी, कोई भी चेंज करेगा तो आपकी ऑटोमेटिकली नई रिलीज स्ट्रेटजी आ जाएगी 6 के अंदर। ठीक है। तो आई थिंक एक ये वाला टिक और लगेगा। F1 पे क्लिक कर लेता हूँ एक और मैं। इंडिकेट दैट परचेज डॉक्यूमेंट हैज बीन रिलीज। ठीक है। ये अभी हम इसको कर लेते हैं क्लिक। ठीक है। क्योंकि ये हमें रिलीज के लिए यही यूज करना है, जो फाइनल रिलीज हो जाएगा उसके लिए। बैक करता हूँ मैं। इंडिकेटर भी बन गए हैं हमारे, ग्रुप बन गए थे, कोड बन गए थे, इंडिकेटर बन गए। मेन आ गया अभी स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी के लिए मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे हम डालेंगे न्यू एंट्री। न्यू एंट्री डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे अभी हमने जो देख यहाँ पे बनाए हैं ये कॉम्बिनेशन एक बार आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने बनाया था F1। ठीक है। F1 के अंदर अभी स्ट्रेटजी क्या बनाई थी, स्ट्रेटजी जो हमने बनाई थी R1। सॉरी 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 सॉरी, F1 क्या हमारा ये ग्रुप ही है। स्ट्रेटजी मेरी अभी, स्ट्रेटजी का तो कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं, ऐसे ही स्टैंडर्ड है। जैसे यहाँ पे हमने क्या नाम दिया है, F1 ही दे देते हैं इसका भी। ठीक है। हमने वो स्ट्रेटजी ही सोच के बनाई थी, रिलीज फॉर MRF PO। ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे मैं कोड दे दूंगा, जो अभी हमने कोड बनाए R1 R2, ये कोड दे दूंगा। 2 कोड दिए मैंने और एंटर डाल दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं F1 बना रहा हूँ, इसलिए बस केवल 2 ही डाले। ये डाला, सेम चीज पे क्लिक किया, रिलीज पे गया। यहाँ पे अब अगर मेरे को रिलीज करना, देखो यहाँ पे पहले में आ रहा है कि ब्लॉक इंडिकेटर। अब जो मेरे को देना वो मैं दे सकता हूँ। अगर मेरे को पहले वाला ही देना है कि चलो हाँ ठीक है यही है, तो हम इसको ही ठीक रख लेते हैं और सी पे रिलीज हो जाएगा। कंटिन्यू। नीचे चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमने डालना है यहाँ पे प्लांट। अब जो भी हमने प्लांट डाले थे वो सेम यहाँ पे प्लांट डाल सकते हैं। F4 कर सकते हैं अगर हमें F4 करना तो यहाँ पे। ठीक है। F4 करने गए तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है देखो, और ये क्लिक कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं परचेज के डॉक्यूमेंट टाइप पे। डॉक्यूमेंट टाइप भी जो हमने दिया है वही हम डाल लेते हैं। 3 डॉक्यूमेंट टाइप हमने डाली हुई है तो तीनों को ही हम यहाँ पे डाल देते हैं। क्योंकि मल्टीपल वैल्यू पे क्लिक किया था, वो इसी का कंसेप्ट का रीजन है, और यहाँ पे एक ही था तो हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे ऐसे। और नेक्स्ट में डालते हैं यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू जो हमने 0 से लेके पहले वाली सिलेक्ट करने की बात की थी उसको करेंगे। देखो यहाँ पे ये वाली ऊपर वाली। ठीक है। ग्रेटर देन, अरे यार ये ग्रेटर देन नहीं है, ये आना चाहिए था, लेस देन आना चाहिए था। 0 से लेस देन आना चाहिए था। चलो 1 मिनट रुकिए हम इसको
देखते हैं, शायद बन जाएगा यहाँ पे ही। लेस देन 1000, 4 जीरो हो गई ना। नॉट अलाउड टू एंटर।